कहानी सुनाने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहले स्कूल नहीं होते थे, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुजी के घर आश्रम में रहकर पढ़ते थे, और जिस जिसकी विद्या पूरी होती जाती थी वो आश्रम से अपने घर चला जाता था। गुरुजी उसको विदा कर देते कि भाई तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। 14 साल के बाद जितने साल में वो अपनी विद्या पूरी कर लेते थे। एक बार ऐसा था, गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को बुलाया। 3 शिष्यों ने सोचा कि पता नहीं गुरुजी को क्या काम आ गया, क्यों बुलाया होगा। जब गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, गुरुजी क्या आ गया है? तो गुरुजी बोले, भाई तुम तीनों जो हो वो बेस्ट स्टूडेंट हो, तुम तीनों हमारे सबसे योग्य विद्यार्थी हो, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया, और तुम्हारी विद्या पूरी हो चुकी है, इसलिए अब तुम जाओ और बाहर जाके अपनी विद्या का उपयोग करो, अपनी विद्या को लोगों की भलाई के लिए काम में लाओ, प्रयोग में लाओ। वो तीनों जो थे उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और वो चल दिए। उनका एक दोस्त था, उसने देखा ये तीनों जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे आया, भैया मुझे भी ले चलो अपने साथ, तुम तीनों जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी तो विद्या भी पूरी नहीं हुई है, तुम तो अभी अयोग्य हो, हमने अपनी विद्या पूरी कर ली है, तो तुम क्या करोगे साथ में जाके, तुम हमारा और नाम खराब करोगे। तो उसने कहा, अच्छा ऐसा है तो मुझे अपने साथ ले लो और नौकर की तरह ले चलना, जो कोई कहे तो तुम कह देना कि भाई ये हमारा नौकर है। तो उन्होंने सोचा चलो ये बड़ी अच्छी बात रहेगी, ये नौकर बना के इसको ले चलते हैं और काम भी करवा लेंगे। अब जब चलते चलते वो जंगल में गुजरे, जंगल से, तो उन्होंने एक जगह देखा बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी, बोन्स पड़ी हुई। तो उन्होंने कहा, अरे ये हड्डियां यहाँ कहाँ से आ गई? तो जो विद्वान था वो बोला, अरे भाई जंगल है तो किसी जंगली जानवर की हड्डियां होंगी, या जंगली जानवर ने किसी आदमी को खाया होगा उसकी हड्डियां होंगी। तो दूसरा वाला बोला कि नहीं नहीं ये किसी जानवर की हड्डी है। तो तीसरा बोला, ये कैसे पता लगेगा कि किस जानवर की हड्डी है? तो वो जो चौथा नौकर बन के गया था वो बोला, ये जंगल के राजा शेर की हड्डियां हैं। तो उसने कहा, भाई तुम्हें कैसे पता? बोले, मुझे पता है, केवल किताबें पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है, ये शेर की हड्डियां। तो जो पहला वाला था उसको विद्या आती थी, उसने कहा मैं इन सारी हड्डियों को एक कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं, मुझे ये विद्या आती है। उससे पता लग जाएगा कि ये कौन सा जानवर है। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मुझे विद्या दी है वो सफल हो। और कह के उसने मंत्र पढ़ा और उसने देखा कि वो सारी हड्डियां आपस में जुड़ गई। जब सारी हड्डियां आपस में जुड़ गई तो ये तो पता लग गया कि ये किसी पशु की हड्डियां हैं, लेकिन ये नहीं पता लगा कि किसकी हो सकती है। तो दूसरा बोला, मेरे को ऐसी विद्या आती है कि मैं इस हड्डियों के ऊपर मांस और स्किन चढ़ा सकता हूं। तो उसने कहा, अच्छा बहुत अच्छी बात है, चढ़ा दो। उस दूसरे वाले ने हाथ जोड़े और कहा कि हे गुरुवर, आपने जो मुझे विद्या दी है वो सफल हो। और मंत्र पढ़ा तो थोड़ी देर में मांस और हड्डियां सब एक हो गई और उसके ऊपर शेर की खाल आ गई। बिल्कुल वो शेर बन गया, लेटा हुआ था लेकिन शेर बन गया। सबने देखा, अरे ये तो शेर है। तो तीसरा वाला जो था वो बोला, मुझे एक विद्या और आती है, मैं इसमें प्राण डाल सकता हूं। तो वो जो मूर्ख वाला था, नौकर बन के जो आया था, वो बोला, नहीं भाई, इस विद्या का उपयोग मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसमें प्राण डाले तो ये तो भगवान के विरुद्ध बात हो जाएगी। भगवान ने जिसको मृत्यु दे दी उसको आप दोबारा थोड़ी जीवित कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा था, आपकी विद्या जो है वो दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। तो उसने कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें कोई विद्या नहीं आती है, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम तो नौकर बन के आए हो। तो वो समझ गया, उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नौकर बन के आया हूं, मैं आपका साथ तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे दूर रहूंगा। वो चुपचाप वहां से गया और एक पेड़ पे चढ़ गया। वो अपने अभिमान में था,
जिसे प्राण डालने आते थे, उसने कहा मैं इसमें प्राण डालता हूँ और हाथ जोड़े, हे गुरुदेव आपने जो मुझे विद्या दी है वो सफल हो। और ये कह के उसने मंत्र जो पढ़ा, शेर के अंदर प्राण आ गए, ओ करके वो जो शेर, आंखें खोली शेर ने, वो जो झपटा तीनों को मार के खा गया। और वो जो ऊपर बैठा हुआ था, जिसे मूर्ख समझ रहे थे, नौकर बन के आया था, वो देख रहा था, रो रहा था, कह रहा था ऐसे ज्ञान से क्या फायदा, ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जो काम ना आ सके और विनाश करवा दे। मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं पता है, लेकिन मुझे व्यवहारिक ज्ञान है। मुझे पता था कि अगर शेर में प्राण डाल दिए तो शेर खा जाएगा, लेकिन इन ज्ञानियों ने मेरी बात नहीं मानी, वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? केवल किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता है, जब तक कि हम उसको व्यवहार में ना लाएं। उन्होंने प्राण डालने की विद्या भी पढ़ ली, हड्डियां जोड़ने की विद्या भी पढ़ ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर शेर में हमने प्राण डाल दिए तो हमें खा जाएगा। तो हमें अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए और अपनी विद्या का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, कल्याण के लिए करना चाहिए। समझ में आया? थैंक यू।